हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल AKT लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने जंबल से जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी फंक्शन रिलेटेड वीडियोज हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अपलोड किया हुआ है। आपने आई थिंक खूब एंजॉय किया है सर उस पार्ट को, और बहुत ही मज़ा आया होगा बेटा। फर्स्ट पार्ट को समझिएगा ध्यान से, उसके बाद सेकंड पार्ट को भी समझिएगा, और उसके बाद सॉल्व करेंगे सर मेरे साथ लेवल फर्स्ट जंबल से। यहाँ मैं सर कुछ ऐसे जंबल्स आपको सॉल्व कराऊंगा मेरे बच्चों, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे CDS हो, चाहे वो NDA हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सर, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जंबल से आपको यहाँ से मिलेंगे। सर मैंने इस जंबल पार्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बताया था सर मैंने आपको। जंबल लेवल फर्स्ट, जंबल लेवल सेकंड, जंबल लेवल थर्ड। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों? सबसे पहले मैं बात करूंगा जंबल लेवल फर्स्ट के बारे में। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, और आप सभी लोगों से बेटा मेरा एक बात ये कहना है कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि सर ये चीज़ें आपको कमज़ोर बनाती हैं, क्योंकि आपको कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं चाहता कि आपको दिक्कत हो, और ख़ासकर मेरे साथ तो कभी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन आपका मेरे साथ सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से चीज़ों को सीख लेंगे। चलिएगा भाई, शुरू करते हैं आज की कहानी। तैयार हो मेरे दोस्तों? बिल्कुल सर, खाना वाना खा के चाय वाय पी के बिल्कुल रेडी हो। शुरू करते हैं सर आज की कहानी, और ये रहा सर आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे दोस्तों ये रहा आपके सामने। मैं चाहूँगा सर आप लोग फोकस करें, क्वेश्चन को देखें और अपना समय लें। टेक योर टाइम, जल्दी से करें, क्विक, जल्दी, चुटकियों में करें, चुटकियों में। टेक योर टाइम, जल्दी से करें, लगाइएगा अपना टाइम बेटा, लगाइएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा बेटा। आई होप मैं सर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, चीजों को समझते रहना। फर्स्ट वाले सेंटेंस को पढ़ना मैं स्टार्ट करूंगा। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड बिग बैंग थ्योरी। सबसे पहले छोटी सी चीज, बिग बैंग थ्योरी क्या होती है? तो मेरे दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी जो होती है उसमें फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स जो हुआ था, क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ था, उस थ्योरी में अलग अलग एलिमेंट्स से जो भी फॉर्मेशन हुआ है इसके बारे में बताया गया है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। शुरू करते हैं सर, यहां से आपका सेंटेंस स्टार्ट होना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अरे बोलो भाई, बिल्कुल देख पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बिल्कुल देख पा रहे हो सर। सर मैंने कहा पे यहाँ पे लगा हुआ है कॉमा। क्या लगा हुआ है बेटा? कॉमा। सब लोग कॉमा देख पा रहे हो? सर मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, सर ध्यान से देखिएगा। सर एक चीज़ होती है जो आपने सुना होगा, क्लॉज, और एक चीज़ होती है जो आपने सुना होगा बेटा, फ्रेज। एक क्लॉज के बारे में और एक फ्रेज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि बेटा हम जो भी और अरेंज ऑर्डर सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करेंगे आपके सामने, और इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होगी। प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहूँगा, ये जो क्लॉज है ये होता है आपका अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक बार बोल के बता दो, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस का हिस्सा होता है विद कंप्लीट सेंस। क्या होता है बेटा? किसके साथ होता है ये? कंप्लीट सेंस के साथ। आपका जो सेंस है, सेंस मीन्स मीनिंग, आपका जो भी मीनिंग निकलेगा क्लॉज का, वो अपने आप में कंप्लीट होगा। अरे बोलो हाँ या ना? और सर जो फ्रेज होता है ये भी अपने आप में एक सेंटेंस का पार्ट होता है। एक बार बोल के बता दो, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये भी सेंटेंस का क्या होता है? हिस्सा होता है बेटा। अरे बोलो भाई हाँ या ना? लेकिन विदाउट कंप्लीट सेंस, इसका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं होता। सेंस तो होता है, ऐसा नहीं है कि सेंस ना हो, लेकिन बेटा वो कंप्लीट सेंस नहीं होता। मेरे दोस्तों, मैं एक बार और रिवाइज करना चाहूंगा चीजों को। बिल्कुल दिल से जुड़ना है सर, बिल्कुल दिल से जुड़ना है सर, बिल्कुल भी पलक नहीं झपकना है आपको, मेरे साथ रहना है। बस चुटकियों में सिखा दूंगा सर मैं आपको, जमल मेरा आपसे बात है, बस दिल से जुड़िएगा। क्लॉज क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट जिसका कंप्लीट सेंस होता है। और फ्रेज क्या होता है? व्हाट इज फ्रेज?
अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विदाउट कंप्लीट सेंस, जिसका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं होता। इट मीन्स मेरे बच्चों ध्यान रखना कि जो भी आपका क्लॉज होगा, जो भी आपका क्या होगा मेरे दोस्तों, अरे बोल के बताओ, क्लॉज होगा, उसमें आपका कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है बेटा क्लॉज में? कम से कम क्या होना जरूरी है? एट लीस्ट सब्जेक्ट और वर्ब का होना क्लॉज में जरूरी है सर। ये सारी चीजें आपके काम आने वाली हैं सर, इसीलिए सर मैंने बताया आपको इन चीजों के बारे में। शुरू करते हैं सर। मैंने कहा कोमा लगा हुआ है सर, अरे बोलो हाँ या ना। फ्रेज दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड बिग बैंग थ्योरी, जो बिग बैंग की थ्योरी है उसके अनुसार। क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा है। इट मींस ये क्या है? फ्रेज है, कोमा लगा हुआ है, इसका मतलब है हमें सेंटेंस को स्टार्ट करने की जरूरत है। सेंटेंस को स्टार्ट करने की जरूरत है तो सर हमें क्या चाहिए सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए? बताया था सर रियल स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। अरे बोल के बताइए यार, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अरे बोल के बता दो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मेरे दोस्तों क्या इन सब्जेक्ट का काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं सर। क्या द यूनिवर्स सब्जेक्ट का काम कर सकता है? बिल्कुल सर। सम 10 to 50 बिलियन ईयर्स एगो क्या ये पार्ट सब्जेक्ट हो सकता है सर? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और जो आपका क्यू है वो हो सकता है, क्योंकि हमारा जो भी सेंटेंस है वो नाउन से स्टार्ट होता है। और आप गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा इस चेहरे को, ये नाउन है। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। इट मीन्स एंड डेंसिटी, डेंसिटी का अर्थ होता है। क्या ये सब्जेक्ट हो सकता है? एंड डेंसिटी सब्जेक्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे बिल्कुल नहीं सर। सेंटेंस सब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है। अरे बोलो भाई। बिल्कुल सर, मैंने सेंटेंस को स्टार्ट किया क्यू से। इट मीन्स मेरा सी भी गलत हो गया और मेरा ए भी गलत हो गया। एक बार बोल के बता दो, सेंटेंस स्टार्ट कहां से रहेगा? क्यू से रहेगा। ए भी गलत है, पी से स्टार्ट है, डी भी सी भी गलत है क्योंकि आर से स्टार्ट है। इट मीन आंसर वुड बी ईदर डी और बी। अरे बोलो भाई हाँ या ना। सर मैं चाहूंगा आप इसे ऑब्जर्व करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा चीजों को जोड़ने के लिए। सर मुझे पता चला डेंसिटी जो है वो अपने आप में एक नाउन है, और यहां मुझे एक चीज मिली एंड। जो एंड अपने आप में क्या होता है बेटा? बोल के बता दो, कंजंक्शन। सर ये कंजंक्शन जो होते हैं इनका काम होता है चीजों को जोड़ने का। ध्यान रखना बेटा, कंजंक्शन ऐसी चीज है जिससे आप बड़ी बड़ी चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। PQRS या जंबल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अरे बोलो हाँ या ना। दिल से सर, दिल से प्रैक्टिस करनी है सर। घबराना नहीं है अब जंबल से, पैसे से भी नहीं घबराना सर। नेक्स्ट मैं पैसेज लेके आ रहा हूं सर। मैं मुश्किलों से लड़ना चाहता हूं सर, मैं आपके साथ लड़ना चाहता हूं सर। किसी महान इंसान ने कहा है मुश्किलों को जीतना ही तो एक इंसान की पहचान होती है, आसान काम तो हर कोई किया करता है। अरे बोलो भाई हाँ ना। तो मैंने कहा डेंसिटी क्या है? नाउन। मैं डेंसिटी को कनेक्ट करके देखता हूं। एगो से कनेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एगो तो एडवर्ब है। एग्जिस्टेंस ये सर फ्रेज होता है, कम इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आना। किसमें आना बेटा? अस्तित्व में आना। क्लियर है प्यारे बच्चों? और मैंने यहां एक चीज नोटिस की, टेम्परेचर। बिल्कुल सर, टेम्परेचर को डेंसिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। अरे बोलो भाई हाँ ना। एक बात और ध्यान रखना, अगर देखना कंजंक्शन से जुड़ने वाली चीजें सेम रहती हैं, कंजंक्शन समान चीजों को जोड़ता है, या तो नाउन या प्रोनाउन है ना, या फिर वर्ब है ना, देखा होगा, या फिर एडजेक्टिव्स, या फिर क्लॉजेस, या फिर फ्रेजेस सुना होगा। इट मीन्स आई वांट टू से जो भी कंजंक्शन होगा वो समान चीजों को जोड़ेगा। इधर नाउन है और डेंसिटी को मैंने कनेक्ट किया टेम्परेचर से। अरे बोलो भाई किससे किया बेटा? टेम्परेचर से किया। अरे बोलो हाँ या ना। तो सर मुझे पता चला पी के बाद एस आएगा, पी के बाद एस आएगा। देखना सर, ए और बी तो, ए और सी तो पहले ही हमारे रिमूव हो चुके हैं, है ना? बोलो भाई। और P के बाद S, B और D में से कहां आ रहा है? P के बाद S सर यहां आ रहा है। अरे बोल के बता दो मेरे दोस्तों, P के बाद S कहां पे आ रहा है? ऑप्शन B में आ रहा है। यहां पे नहीं है, ये उल्टा है सर। S के बाद P है, जबकि हमें क्या चाहिए? टेम्परेचर एंड डेंसिटी, यानी P के बाद क्या चाहिए? S चाहिए। इट मीन्स मेरा जो सही आंसर होगा, राइट आंसर वुड बी ऑप्शन B। मैं सर B के साथ जाना चाहूंगा। कोई दिक्कत? सर बहुत ही एक यूनिक वे है सर, एक कॉन्सेप्चुअल जो ग्रामर है, जो अप्लाइड ग्रामर है, उसका प्रॉपर यूज कैसे करते हैं सर चीज़ों को सॉल्व करने में, वो मैं आपको सर पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा।
मेरे दोस्तों, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। सर आपको मुझे नोटिस नहीं करना, सर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका नोटिस करना है। सर समझ में आता है, दिल से जुड़ें सर। और जब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे खूब शेयर करें सर। वीडियो अच्छी नहीं है तो सर शेयर भी ना करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर। दिल से जुड़ें, दिल से। मैं चाहता हूं सर कि मैं आपकी कमजोरी को ताकत बना दूंगा। समझ रहे हो ना? बिल्कुल सर। चीज़ें क्लियर हो गई बेटा? क्लॉज और फ्रेज का डिफरेंस भी समझ में आ गया, आगे जरूरत पड़ने वाली है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है बिल्कुल सभी लोगों का? चलिएगा भाई, मैं हटा रहा हूं भाई, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, टेक योर टाइम, जल्दी से देखिएगा। ऐसा लग रहा है सर कि जैसे जैसे ये फंक्शंस हम सीखते जा रहे हैं और चीज़ें आसान होती जा रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सिमरन को बाबूजी ने छोड़ दिया और बोल दिया कि जा सिमरन जी ले जिंदगी, है ना? बिल्कुल सर, बहुत ही आसानी से सर सिमरन अपनी ज़िंदगी जिए जा रही है। सर आप भी ध्यान रखना सर, यहाँ सिमरन का मतलब आप लोगों से है कि आप लोग सारी चीज़ों को बड़े प्यार से, ईजिली, फ्रीडम के साथ सीखेंगे सर। कोई मजबूरी या कोई बॉन्ड नहीं है सर। अरे बोलो भाई हाँ या ना? शुरू करते हैं सर। द स्टूडेंट न्यू। क्लियर है? फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है आपके सामने। अरे बोलो भाई, फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने दिया है, यस और नो? बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स। स्टूडेंट न्यू, विद्यार्थी जानते थे। पास्ट में ध्यान रखना, नो का सेकंड फॉर्म होता है न्यू। बिल्कुल क्लियर है? पास्ट में। टेंस किस में दिया हुआ है बेटा? पास्ट में। अरे बोल के बता दो बेटा, पास्ट में। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा, विद्यार्थी जानते थे एक क्लॉज है, इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है। अरे बोलो, मैंने कहा मैं जानता हूं, ये कंप्लीट मीनिंग है कि नहीं है? तो इट मींस बेटा, इसका देखो बेटा, इसमें कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब दिए हुए हैं, और कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब है, इसका मतलब है कि वो एक क्लॉज हो सकती है। अरे बोलो हाँ या ना? सर यहां मैंने माना कि ये पूरा पार्ट जो भी है सर मैंने आपको बताया, इसको मैंने सर आपको क्या बताया, एक बार बोल के बता दो सर। क्लॉज क्या बताया बेटा मैंने इनको? क्लॉज। अरे बोलो भाई, और मैंने क्या दैट को यहां पे कंजंक्शन की तरह काम किया है। मैंने देखा दैट यहां पे किस तरीके से काम कर रहा है बेटा? बोलो, कंजंक्शन की तरह, यानी क्लॉज को जोड़ना चाहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कंजंक्शन में तो समान चीजें जुड़ती हैं, तो इसका मतलब है सर यहां भी क्या आएगा बेटा? क्लॉज ही तो आएगा। अरे बोलो भाई, यहां पे क्या आएगा बेटा? क्लॉज ही तो आएगा भाई। इधर क्लॉज है, बीच में कंजंक्शन है, कंजंक्शन तो समान चीजों को जोड़ता है भाई। मैंने बताया कि अगर मेरे पास कोई भी क्लॉज है ना बेटा, और मुझे एक क्लॉज को जोड़ना है, किससे जोड़ना है बेटा? क्लॉज से जोड़ना है। मुझे इस क्लॉज को और इस क्लॉज से जोड़ना है, तो मुझे बीच में क्या चाहिएगा बेटा? कंजंक्शन चाहिएगा। अरे बोलो भाई हाँ या ना? बीच में मुझे क्या चाहिएगा बेटा? कंजंक्शन चाहिएगा। क्लियर हो गया? तो क्लॉज चाहिए मुझे, क्या चाहिए भाई मुझे? क्लॉज स्टार्ट कहां से होती है? बिल्कुल सर, सब्जेक्ट से। सर टू कंट्रोल सब्जेक्ट है, आप एग्री करते हो कि टू कंट्रोल सब्जेक्ट है? नहीं सर, इन्फिनिटिव केस है सर, मैं तो एग्री नहीं करता। इन द कॉलेज, बिल्कुल सर सब्जेक्ट नहीं, प्रपोजिशन है, पता होगा। और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है। दिल से समझना सर चीज़ों को, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, चीज़ों को उंगलियों पर सिखा दूंगा आपको, मेरा वादा है आपसे। अवर न्यू प्रिंसिपल, बिल्कुल सर हो सकता है। सब्जेक्ट में नाउन का होना जरूरी है, नाउन से शुरुआत होती है। अरे बोलो, या फिर प्रनाउन से होती है। अवर न्यू प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है? इट मींस टुक और नंबर, ये टुक जो है ये अपने आप में बेटा एक वर्ब है सर। एक एक वर्ड को चीजों से कनेक्ट करना सीखिए सर, बहुत आसान है सर। मैं समझाने में टाइम ले रहा हूं, देखना क्वेश्चंस कितनी आसानी से होंगे। सब्जेक्ट मेरा क्या है? अवर न्यू प्रिंसिपल। वर्ब क्या है? टुक। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आती है। अरे बोलो भाई हाँ या ना? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आती है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं देखता हूं कि आर कहां दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, बी में नहीं है, क्योंकि आर से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना बेटा। सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। सर मुझे आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सर मेरा सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है? आर से। अरे बोलो भाई हाँ या ना? कहां से स्टार्ट हो रहा है? आर से। और बी सी डी में आर से तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। इट मींस ये गलती कर रहा है भाई। और अगर ये गलती कर रहा है तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं सर, मेरा काम तो और आसान हो गया सर। मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। प्यारे बच्चों,
मैं बार बार फिर कहना चाहूँगा आप लोगों से सर, ज़िंदगी एक बार मिलती है सर, और हर दिन कुछ सीखना चाहो ज़िंदगी से सर, बिकॉज लाइफ इज प्रीसियस, डोंट वेस्ट योर लाइफ। मैं सर आपसे ये नहीं कहता एन्जॉयमेंट मत करिएगा, मैं जानता हूँ सर एन्जॉयमेंट ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट सर हर चीज़ का एक टाइम होता है। बिकॉज किसी इंसान ने कहा है सर, टाइम है ना टाइम, सर ये एक ऐसा शब्द है, इसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया सकता, अनप्रेडिक्टेबल है। क्या पता सर समय क्या कर दे। तो सर समय के साथ चलते रहना है और हर रोज़ कुछ न कुछ सीखते रहना है, मेरे साथ दिल से जुड़ना है। शुरू हो गया बेटा, क्लियर हो गया सर। सब्जेक्ट की बात की, उसके बाद वर्ब यानी आर से स्टार्ट हुआ। अरे बोलो भाई हाँ या ना। द स्टूडेंट्स न्यू, ये क्लॉज था, कंजंक्शन से जोड़ना पड़ा, कंजंक्शन से क्लॉज जोड़ा तो क्लॉज को क्लॉज ही तो जोड़ेगा। सब्जेक्ट की जरूरत हुई, अवर न्यू प्रिंसिपल। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब। आर के बाद क्या है, एस, और आर से स्टार्ट होके जो एस है वो सिर्फ ऑप्शन ए में, और वैसे भी देखिएगा बाद बाकी ऑप्शन में तो आर से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आंसर मिल गया सर, आप सेटिस्फाइड हो सर? बिल्कुल सर, मैं चाहता हूं सर चीज़ों को बहुत ही, लेवल फर्स्ट है सर ये भी, इसके बाद लेवल सेकंड आएगा, उसके बाद लेवल थर्ड आएगा। मैं चाहता हूं सर आप चीज़ों को बड़े प्यार से समझें सर, टाइम लें सर और खूब प्रैक्टिस करें। मैं गुमराह नहीं करना चाहता आपको। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और आते हैं सर क्वेश्चन नंबर थर्ड, आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सर वही कहानी प्रीवियस क्वेश्चन वाली रिपीट होके सामने आ गई सर। अरे ये तो वो हो गया दबंग पार्ट 2। चलिएगा, मैंने कहा इट इज नून, इट इज नून, सब्जेक्ट भी है ना, वर्ब भी है। इट मीन्स ये भी अपने आप में एक क्लॉज की तरह काम कर रहा है। अरे बोल के बताओ किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, ये क्लॉज की तरह, ये क्लॉज है अपने आप में। अरे बोलो भाई ये क्या है अपने आप में बेटा, क्लॉज है। अरे बोलो भाई क्या है बेटा, थोड़ा ठीक से नहीं लिख पाया मैं, क्लॉज है। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। ये क्या है बेटा, अपने आप में क्लॉज है। यहां पर चीजों को देखना मेरे बच्चों, ये जो दैट है ये अपने आप में कंजंक्शन है। क्या है बेटा, कंजंक्शन है। और क्लॉज को जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, कंजंक्शन से जोड़ने के लिए बेटा अगेन क्लॉज चाहिए। क्लॉज कहां से शुरू होती है, सब्जेक्ट से। पी, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैन, MEN, ये ध्यान रखना, ये MEN मैन होता है, उसका ये प्लूरल है MEN, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैन। अब समझना चीजों को बेटा, ये जो MEN है ये प्लूरल फॉर्म है, नाउन के रूप में भी है, संसार के बड़े से बड़े जो व्यक्ति है ना। तो P जो है सब्जेक्ट का काम कर सकता है, बिल्कुल सर, नाउन की फॉर्म में है, नाउन दिया गया। बिकमिंग रिच सब्जेक्ट नहीं हो सकता, विद अ व्यू टू नहीं हो सकता। अरे बोलो भाई, विद अ व्यू टू में तो सब्जेक्ट का कोई जिक्र ही नहीं है। हैव, ये देखिएगा, हैव नॉट, ये सर वर्ब है अपने आप में। अरे बोलो भाई, मुझे एक बात बताइए, ये जो हैव है वो किसके लिए आई है यहाँ पे, हैव कैसी वर्ब है, सिंगुलर है प्लूरल है? अरे बोलो भाई, सिंगुलर है प्लूरल है? बिल्कुल सर प्लूरल है। इट मीन्स ये जो हैव है ये किसके अकॉर्डिंग काम करेगी, एक बार बोल के बता दो भाई। मैन, MEN के अकॉर्डिंग। मीन्स शुरुआत कहां से होनी है, पी से। जब पी से शुरुआत होनी है तो बी और डी की कहानी तो खत्म कर देते हैं। क्यों भाई, जब शुरुआत कहां से होनी है, अरे बोलो भाई, जब शुरुआत होनी है कहां से, पी से, तो बी और डी में तो आर दिया गया है। इट मीन्स दोनों को क्या कर देते हैं बेटा, गलत कर देते हैं। ऑप्शन या तो ए होगा और या फिर सी होगा। मैंने बताया आपको कि पी के बाद क्या आएगा, एक बार बोल के बताओ भाई, पी के बाद क्या आएगा मेरे बच्चों, एस आएगा। पी के बाद एस यहाँ पर है, बिल्कुल है सर। अरे बोलो भाई, पी के बाद एस यहाँ है, नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। राइट आंसर क्या हो गया बेटा आपका, सी हो गया। अरे बोलो भाई हाँ या ना, राइट आंसर आपका कौन सा हो गया बेटा, सी हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों, चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझना है। क्लॉज को कंजंक्शन से जोड़ने के लिए भाई दो क्लॉजेज हैं, दोनों चीज़ें एक जैसी होती है कंजंक्शन में, तो क्लॉज चाहिए। तो क्लॉज का मतलब है कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। तो स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट से करना पड़ेगा। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये अपने आप में प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल। भाई जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगी। अरे बोलो हाँ या ना,
बिल्कुल सर, हैव हो गया। अगर यहाँ MAN होता तो यहाँ पे हैज हो जाता। क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लिनिकल क्लियर की तरह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मीन्स पी के बाद ऐसा आएगा, पी के बाद ऐसा आएगा, पी से स्टार्ट होगा, सी इज द राइट आंसर। अरे बोलो भाई हाँ या ना, मजा आ रहा होगा सर। क्वेश्चन नंबर 3 आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। टेक योर टाइम, अपना समय लीजिएगा और ऑब्जर्व करिएगा बेटा, बताइएगा आपको क्या लगता है इसके बारे में, कौन सा आंसर ठीक होगा आपके अकॉर्डिंग। जल्दी से देखिएगा आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर ठीक होगा, जल्दी से देखिएगा। टेक योर टाइम। बिल्कुल सर, मैं पढ़ता हूं सर क्वेश्चन को। द गाइड सेड, वही सर वही बात, ये फ्रेज नहीं है बेटा, गाइड ने कहा। गाइड जानते हो, रास्ता बताता है ना। तो गाइड ने कहा दैट, सेम बात है सर, वही कंजंक्शन है। पढ़ता जाऊंगा सर मैं। नाउ वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ फेयरर बिल्डिंग। सर मुझे कुछ ऐसा दिखना चाहिए जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूं कि ये इस चीज को रिलेट करेगा। और ध्यान रखना, देखो सर, मैं इस क्वेश्चन को देख पा रहा हूं, मुझे पढ़ना इसलिए पढ़ रहा है आपको समझाने के लिए, वरना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपको सब दिख रहा है साफ साफ, आपको देखना है भाई कनेक्टिविटी कैसे बनानी है। मैंने पढ़ा नाउ वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ फेयरर। फेयरर जो है वो अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं सर, तो फेयर होता है उसकी कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है दोस्तों? कंपैरेटिव डिग्री। कितने प्रकार की होती है? 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और लास्ट वन क्या होती है? सुपरलेटिव। सर ध्यान रखना, यहाँ आगे एक चीज़ देखिएगा, देन भी दिया हुआ है। और आपने देखा होगा बेटा कि जो भी मेरी कंपैरेटिव डिग्री होती है उसको किस से रिलेट करता हूँ? देन से। देखा होगा देन जो है वो किस डिग्री को रिलेट करता है? कंपैरेटिव डिग्री को करता है कि नहीं करता है? मैंने बोला ना रिलेशन, वर्ड्स में रिलेशन कैसे बनाना है। इट मीन्स क्यू के बाद क्या होगा बेटा? एस होगा। बोलो सर, यहां भी चीजों को समझना है। क्यू के बाद एस, क्यू के बाद एस यहां पर है, यहां पे नहीं है। बोलो भाई, क्यू के बाद एस यहां भी नहीं है और क्यू के बाद एस यहां पर है। या तो ऑप्शन होगा आपका डी और या फिर आपका ऑप्शन होगा बी। क्यों भाई? या तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी, और या फिर आपका ऑप्शन क्या होगा? डी। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब चीजें जो है बेटा वो ये है, समझना बेटा। बी स्टार्ट करता है सेंटेंस को पी से और डी स्टार्ट करता है आर से। मुझे एक बात बताओ, पी सेंटेंस को पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। यू विल फाइंड, क्या ढूंढ रहे हो आप इसमें? बोलो भाई, कोई अच्छी बिल्डिंग जो ताजमहल से भी अच्छी हो, है ना? तो आप आर को क्यू से रिलेट करो सर। अरे बोलो, आर को क्यू से यहां भी रिलेट किया गया है और यहां भी रिलेट किया गया। अरे बोलो भाई हाँ या ना सर। लेकिन ये सफिशिएंट तो नहीं है, इससे आंसर तो नहीं मिल पा रहा है सर। मैं चाहता हूं कि आप पी सेंटेंस को पढ़िए और जल्दी से आंसर लगा सकते हो। नाउ वी आर इन द वर्ल्ड, आप दुनिया में जाओ तब आप यू विल फाइंड ढूंढ पाओगे। पहले दुनिया में जाओ तब ढूंढो। पहले कौन सा काम करना पड़ेगा? दुनिया में जाना पड़ेगा, उसके बाद ढूंढना पड़ेगा सर। इट मीन्स पी की बात पहले करेंगे। बी इज द राइट आंसर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल क्लियर है। पहले दुनिया में जाएंगे तभी तो ढूंढेंगे, कि पहले ढूंढेंगे फिर दुनिया में जाएंगे। सेंटेंस का राइट सीक्वेंस सर आपको पता होना चाहिए। डिग्री किस तरीके से रिलेट की जाती है, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। मजेदार तरीके से सर बेस्ट अप्रोच लेके आया हूं सर आपके लिए। बिल्कुल सर, रातों की नींद उड़ा देगी सर, मैं आपसे वादा करता हूं। अरे बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत है तो मैं हूं ना साथ सर। होने वाली नहीं है सर, बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर। आगे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या सोचा है सर आपने? टेक योर टाइम, बिल्कुल जल्दी से लीजिएगा। जल्दी से देखिएगा। शुरू करते हैं। मैंने सोचा कि सेंटेंस को स्टार्ट होने के लिए जो उसने जो भी फ्रेज दिया हुआ है, बाय द टाइम दिया हुआ है। बेटा आप लोग जानते हो कि बाय द टाइम अपने आप में कोई सेंटेंस तो है नहीं। सेंटेंस है क्या? बाय द टाइम का कंप्लीट मीनिंग है
बाय द टाइम का मतलब उस समय तक। बेटा बाय द टाइम अपने आप में एक फ्रेज है, किसी समय तक की बात की जा रही है ना, किसी समय के पॉइंट की बात की जा रही है। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं पढ़ना शुरू करूं? हो सकता है कुछ ना मिल जाए। बिल्कुल सर, कुछ तो जरूर मिलेगा सर, ढूंढने से तो भगवान में मिल जाएंगे सर, ट्राई तो करिएगा। नोन टू एवरीवन, नोन, नो न्यू, नोन थर्ड फॉर्म है सर, नो के बारे में देखा होगा। वी अपीयर्ड ऑन द सीन, ही हैड ऑलरेडी बिकम एन इंस्टीट्यूशन हु हैड, सर मुझे यहां कुछ मिला रिलेट करने के लिए, मुझे तो रिलेट ही करना है सर, मुझे रिलेशन ही तो बनाना है, रिलेट ही तो करना है सर। और ये मैंने बताया था सेकंड टाइम में सर, हु यहां पर अपने आप में एक रिलेटिव वर्ड है सर, आप जिसे कनेक्टर भी कह सकते हो। क्यों बेटा? हु अपने आप में क्या है? रिलेटिव है, और हु रिलेटिव का काम करता है तो अपने से पहले एक लिविंग पर्सन को कनेक्ट करता है। अरे बोलो भाई, तो पहले मुझे बताइएगा कि यहां किसी पर्सन का जिक्र, सीन पर्सन है? अरे बोलो, क्या सीन से कनेक्ट करते हैं? ना बाबा ना, एवरीवन। बिल्कुल सर, एवरीवन किसी पर्सन के बारे में बात कर सकता है, जिसे कोई जानता है ना? बोलो, एवरीवन किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है? तो मीन्स इसको रिलेट कर दिया मैंने इससे। इसका मतलब है सर कि एस से पहले, हु से पहले एंटीसीडेंट आता है, बिल्कुल आता है सर। कौन आएगा? एवरीवन, यानी कि पी पहले आएगा और एस बाद में आएगा। पी पहले आएगा और एस बाद में आएगा सर। ए भी गलत हो गया तो सर डी भी गलत हो गया। क्यों भाई? एवरीवन के बाद ही तो हु आएगा। अरे भाई, हु से पहले क्या आता है? एंटीसीडेंट, नाउन या प्रोनाउन? एवरीवन अपने आप में प्रोनाउन। और बिल्कुल सर, रिलेट किसको कर रहा है? एक लिविंग पर्सन को ही तो कर रहा है। बिल्कुल सर, लिविंग को तो रिलेट करता है बेटा ना। मेरा सर जवाब आया कि या तो आंसर बी होगा या आंसर क्यू होगा। आई होप यू आर गेटिंग वेल ऑल द थिंग्स, ऑल द फंक्शंस, ऑल द कॉन्सेप्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ माय, यू कैन से, राइट अप्रोच टू सॉल्व द जंबल्स। टेक इट सीरियसली सर। ऐसा नहीं करना कि आपको ये लगे कि सर ये तो बहुत ही आसान है, हमें आता है सर। नहीं सर, प्रैक्टिस करने में कुछ नहीं जाता सर, बार बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें और आसान होती हैं। और जिनको नहीं आता सर, उन्हें लग जाना काम पे। हाँ जी, तो यानी कि पी और एस साथ साथ आएंगे। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, बाय द टाइम, यहाँ अपनी बात कॉमा होगा सर, है ना? बाय द टाइम फ्रेज है, इसका मतलब है सेंटेंस को भी स्टार्ट होना है। सेंटेंस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, और सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से होता है? अरे बोलो भाई, कहाँ से होता है? बोलो भाई। सेंटेंस स्टार्ट सब्जेक्ट से होता है। सर मुझे बताइएगा, सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट या तो क्यू में दिया हुआ है। अरे बोलो भाई, ये सब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और ये सब्जेक्ट, अरे बोलो बेटा, एक सब्जेक्ट क्या है बेटा आपके पास? ही दो सब्जेक्ट है। अरे बोलो भाई, या तो क्यू में सब्जेक्ट दिया हुआ है या फिर किस में दिया? आर, यानी या तो क्यू से शुरू होगा या आर से होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें आर तो है नहीं, हमें या तो पी से शुरू करना पड़ेगा क्यू से, लेकिन पी से हो नहीं सकता क्योंकि पी तो अपने आप में वर्ब है। नोन क्या है बेटा? अपने आप में बोलो वर्ब है। क्या सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, सब्जेक्ट चाहिए। और सर आर भी सब्जेक्ट है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। इट मीन्स फिर हमारे पास क्या बचता है कि सर हमें स्टार्ट किससे करना पड़ेगा बेटा? फिर क्यू से करना पड़ेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी। बी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा बेटा? एक बार और बताना चाहूंगा सर, मैंने रिलेट किया पी को एस से। अरे बोलो भाई, मैंने रिलेट किया पी को एस से। मैंने कहा सर उसके बाद बचता है क्यू और आर, जहां सब्जेक्ट की बात हो रही है। मुझे क्या चाहिए? सब्जेक्ट। लेकिन आर तो ऑप्शन में है ही नहीं, वो तो पहले ही कट गया। क्यों बेटा? आर को तो हम पहले ही रिमूव कर चुके हैं। इट मीन्स आंसर जो है फिर हमारा बचता है क्यू, जो हमें सब्जेक्ट से स्टार्ट करेगा। इसका मतलब है सर हमारा राइट आंसर सी हो गया। मजा आ रहा है सर? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? हैव यू एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट, देन यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स, है ना? कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कमेंट बॉक्स पर कर दो। चलिएगा प्यारे बच्चों, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखना चीज़ों को बेटा, ऑब्जर्व करना बहुत ही आसानी से होगा सारी चीज़ें, है ना? बिल्कुल सर। एक बात जो सर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर तुमने जिद ठान ली तो सर वो काम होके रहेगा। अरे बोलो भाई, ऐसा हो सकता है कि तुम सोचो और ना हो। सर जो भी कुछ न कुछ इंसान बनता है वो एक इंसान ही तो होता है। बड़ा इंसान बनता है वो भी इंसान ही बनता है, छोटा बनता है वो भी इंसान होता है, कुछ करता है वो भी इंसान ही है। अरे बोलो भाई, आपको ही करना है सर, चीज़ें आपके हाथ में है।
कोई और करने नहीं आएगा सर। अपना काम खुद करो, बी पंक्चुअल। पंक्चुअल होना है, डेली पढ़ना है सर आप लोगों को और मेरे साथ जुड़ते रहना सर। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा, यू गॉट इट क्लियरली। अरे बोलो भाई हाँ या ना। शुरू करते हैं सर आगे की कहानी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तो दिया हुआ है बेटा, उसके बारे में थोड़ी बात करना बनता है। पहले मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप टाइम लीजिएगा, करिएगा सेकंड्स का, सेकंड्स के अकॉर्डिंग करना है सर आपको, बहुत ही जल्दी जल्दी करना है आपको, सेकंड्स में होना चाहिए। करिएगा जल्दी, टेक योर टाइम करिएगा भाई। शुरू करते हैं सर। वही कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया दोबारा से। मैंने कहा सर, मैंने नोटिस किया सर हु को सर दूर से देख पा रहा हूं मैं, अगर आप चाहो तो पढ़ लो। पी पढ़ा मैंने, माउंटेनियरिंग जानते होंगे, पर्वतों पर जो चढ़ने का काम होता है। शुड टेक अप, ये टेक अप इसका मतलब होता है टेक इंटरेस्ट, किसी चीज में रुचि लेना। टेक इंटरेस्ट होता है किसी चीज में रुचि लेना, है ना। किसी भी चीज में रुचि लेने के लिए आता है टेकअप, जिम्मेदारी लेने के लिए भी आता है, टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार और बोलना चाहूंगा, देखो जो फ्रेजल वर्ब्स होती है ना सर, बड़े कंफ्यूज होते होंगे तुम सर, फिंगर टिप्स पे होंगी, ये मेरा आपसे बात है। और सर ध्यान रखना, फ्रेजल वर्ब है ना सर, ये तो मुझे दिल खुश कर देता है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। मैं फैन हूँ सर फ्रेजल वर्ब का, बहुत ज़्यादा। और मैं सर आपको ऐसे सिखा दूंगा सर, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे बच्चे जानते हैं, चुटकियों में सिखा दूंगा फ्रेजल वर्ब, है ना बेटा। टेक इंटरेस्ट यहाँ मतलब किससे है, चलो प्यूपल। ये जो हु है, ये देखिएगा, पहले इसको नोटिस करते हैं, ये अपने आप में एक रिलेटिव है। क्या है बेटा, रिलेटिव है। हु रिलेटिव है, रिलेटिव है, इससे पहले एंटीसीडेंट आएगा, कैसा होगा, सजीव होगा। तो पीपल कौन सा होना चाहिए बेटा, पीपल। पीपल को करेगा, अरे बोलो भाई, ये जो पीपल है इसको रिलेट करेगा, कौन करेगा बेटा, हु करेगा, यानी एस से पहले आ रहेगा। अरे बोलो भाई, एस से पहले क्या आएगा, आर। एस से पहले आर इधर है, बिल्कुल नहीं है। अरे बोलो, अरे बोलो भाई, पहले क्या आएगा बेटा, आर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एस आएगा। पहले आर आएगा, उसके बाद एस आएगा, पहले आर आएगा, उसके बाद एस आएगा। मतलब सर डी भी खत्म और बी भी खत्म। सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप चीज़ों को बड़े प्यार से समझते रहिएगा। सॉरी मैंने गलत किया, ये भी ख़त्म नहीं हुआ है बेटा, ये भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी तो आर के बाद एस है, कोई दिक्कत नहीं, शुरू कर देंगे अभी। अरे बोलो हाँ या ना। यानी मेरे पास डी खत्म हो गया, क्योंकि डी में आर के बाद एस नहीं है, और ए में भी आर के बाद एस नहीं है। ए भी खत्म और डी भी खत्म, या तो आंसर सी हो सकता है, और या फिर आंसर क्या हो सकता है बेटा, बी हो सकता है। अरे बोलो हाँ, मजा आ रहा है बेटा। शुरू करते हैं सर। मैंने कहा ओनली, है ना बेटा, पीपल हु लव एडवेंचर। उन्हें इंटरेस्ट किस चीज में लेना चाहिए, मुझे ये बताइए, इंटरेस्ट किस चीज में ले रहे हो आप। अरे माउंटेनियरिंग जानते हो, पर्वतों पे चढ़ना एक टास्क होता है, एक्शन है ये, इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, इसका मतलब है कि क्यू के बाद क्या आना चाहिए मेरे बच्चों, इंटरेस्ट किसी चीज में तो लिया जा रहा होगा। बिल्कुल सर, पर्वतों पे चढ़ने का काम है, उसमें इंटरेस्ट दिया जा रहा है, क्यू के बाद पी आना चाहिए। क्यू के बाद पी इधर तो नहीं है, क्यू के बाद पी इधर है क्या, अरे बोलो भाई, लेकिन क्यू के बाद पी इधर है, क्यू के बाद पी इधर है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरा राइट आंसर, बी हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हुआ सर। दिल से सर एक बार और बताना चाहूंगा, हु अपने आप में एक रिलेटिव है, एंटीसीडेंट को रिलेट करता है। एंटीसीडेंट कैसा होना चाहिए, सजीव। सर पीपल से रिलेट किया, और पीपल से रिलेट किया तो सर आर के बाद एस, आर के बाद एस यहाँ दिया हुआ है, और आर के बाद एस, यानी या तो बी होगा या फिर सी होगा। लेकिन सर मुझे पता चला कि हमें इंटरेस्ट लिया जा रहा है, हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस चीज़ में ले रहे हैं सर, लोगों में तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन पर्वतों पर चढ़ने का जो टास्क है उसमें ले रहे हैं। मीन्स क्यू के बाद क्या आना चाहिए, पी। रिलेटिविटी ध्यान रखना सर, क्यू के बाद पी, पी इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है, अरे बोलो हाँ, बहुत ज्यादा आ रहा होगा बेटा। बिल्कुल सर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। लगाइए सर अपना दिमाग, लगाइएगा सर अपना दिमाग, लगाइएगा। अरे परेशान नहीं होना, दिमाग लगाना है, ठीक है। टाइम शुरू करते हैं सर चीजों को, ठीक, एक एक चीज़ों को। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले किया जाता है, उस क्वेश्चन को सर आप देखें
और देख के तुरंत ऑब्जर्व करें कि सर कहाँ फंक्शन किस तरीके से अप्लाई होता है। सर मुझे पढ़ने का काम सिर्फ आपको समझाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है बेटा। मोस्ट ऑफ आवर स्मॉल फार्मर्स, मैंने चीज़ों को पढ़ा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है। किसानों की बात हो रही है तो किसान सब्जेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल सर। जहाँ नाउन का जिक्र हो जाए वहाँ सब्जेक्ट हो सकता है। अरे बोलो भाई हाँ या ना। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, यहाँ मोस्ट भी नाउन ही है। अरे बोलो हाँ या ना। मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश। अरे बोलो भाई, अब जैसे आपने पढ़ा ना मोस्ट इंटेलिजेंट, यहाँ पे अधिकांश इंटेलिजेंट नहीं है बेटा, वहाँ पर मोस्ट एक डिग्री के लिए आता है और सुपरलेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बेटा यहाँ पर मोस्ट अकेला आया है, यहाँ मोस्ट के साथ कोई एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए ध्यान रखना बेटा मोस्ट यहाँ पर अपने आप में नाउन है। ध्यान रखना बेटा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना। सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको दिक्कतें हो सकती हैं बेटा, दिक्कतें हो सकती हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, बिल्कुल उंगलियों पे होना चाहिए। हाँ देखिएगा किस तरीके से। मोस्ट ऑफ आवर स्मॉल फार्मर्स, सर फार्मर्स एक हैं या बहुत सारे हैं? देखिएगा बहुत सारे हैं। सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। अरे बोलो, मोस्ट माने भी होता है अधिकांश। अधिकांश किसानों की बात हो रही है तो सर एक से ज्यादा ही हो गए। अरे बोलो भाई हाँ या ना। अब मुझे बताइए सर कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट अपने आप में एक वर्ब है। अरे बोलो भाई हाँ या ना। डू नॉट क्या है? अपने आप में एक वर्ब है। यानी सर शुरुआत कहाँ से होनी है? पी से होनी है। लेकिन सर गौर फरमाइएगा सर इस कहानी पे, गौर से देखिएगा चेहरे को। यहाँ तो सर सब चेहरे एक जैसे लगते हैं, सर पहचान कैसे करेंगे? सर घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है सर। आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, है ना बेटा। समस्या का समाधान मैं करूँगा सर, कोई दिक्कत नहीं। शुरू करते हैं सर। ऑन द सेल ऑफ देयर फार्म प्रोडक्ट, जो अपनी कृषि होती है उसके जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी बिक्री की बात हो रही है ना बेटा। ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स इन बैक ब्रेकिंग लेबर, अगर इसको आप ऐसे समझे, बैक मीन्स होता है पीठ, ब्रेकिंग माने तोड़ने वाला, लेबर माने मेहनत, पीठ तोड़ने वाली मेहनत। सर बिल्कुल सही है सर, कहीं ना कहीं चीज़ें वही है सर। ऐसी मेहनत जिसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए, ऐसा काम जिसके लिए बहुत ज़्यादा, आपने एक वर्ड सुना होगा आर्डस, ARDOUS, जिसमें बहुत ज़्यादा नीडेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, है ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए। अरे बोलो भाई हाँ या ना। तो बैक ब्रेकिंग लेबर का मतलब समझ में आ गया बेटा? एक अच्छा लगा मुझे फ्रेज, मैंने कहा क्लियर कर देता हूँ। चलो बेटा शुरू करते हैं। मैंने कहा यहाँ एक वर्ड है फेयर रिटर्न, तो मैं इस रिटर्न के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। सर रिटर्न जो है वो आपने पढ़ा होगा सर, वर्ब के रूप में बैक, वापस होना, है ना। कम भाई बोलो, कह सकते हैं कम बैक, वापस आने के लिए आता है ना। वर्ब का काम कर रहा है तो हमने बोल दिया कम बैक। क्लियर है बेटा? बैक अगर मैं लिखता तो गलत हो जाता है, बैक बेटा फिर खुद में ही नाउन हो जाता है ना। कम बैक मीन्स क्या होता है? रिटर्न का मतलब होता है कहीं से वापस आना। अगर रिटर्न जो है बेटा एक नाउन का काम करे, वापसी, तो देखो रिटर्न माने वापसी तो होती है, रिटर्न नाउन के रूप में भी वापसी का काम कर सकता है, बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन सर रिटर्न जो है उसका मतलब होता है प्रॉफिट फ्रॉम वंस बिजनेस। आप जो बिजनेस करते हो उस बिजनेस से आपको जो प्रॉफिट होता है वो आपका रिटर्न होता है। जैसे कि मान के चलो आपने कहीं पैसा लगाया, पैसा इन्वेस्ट किया। अरे बोलो भाई, अब आपने जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपको जो भी पैसा आएगा, जो भी रिटर्न आएगा वो आपका प्रॉफिट ही तो होगा। अरे बोलो भाई हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ रिटर्न का मतलब एक अच्छा खासा मुनाफा है ना। अरे बोलो हाँ या ना। मेरे दोस्तों चीज़ों को समझना है, यहाँ मुनाफा मैं किस चीज़ पे लूँगा? सर बिल्कुल सही जा रहे हो सर, इन्वेस्टमेंट पे लूँगा। किस पे लूँगा बेटा? इन्वेस्टमेंट पर मुझे क्या मिलेगा बेटा? रिटर्न। अरे बोलो भाई, डू नॉट गेट अ फेयर रिटर्न कहाँ पे? ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। यानी मुझे लगा सर पी के बाद आर आएगा। अरे बोलो क्या आएगा पी के बाद? आर। सर यहाँ नहीं है, सर यहाँ भी नहीं है, सर यहाँ है और यहाँ है। दो ऑप्शन आपने देखे होंगे कि ये जो भी ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें 2 और 1 जो ऑप्शंस होते हैं वो इजीली कट जाते हैं।
वैसे देखा होगा 90% 2 ऑप्शंस हट जाते हैं, 2 रह जाते हैं सर। और सर आप कंफ्यूज हो जाते हो सर, घबराने की जरूरत नहीं सर, ये तो साथ साथ आना ही आना है, सी बी और डी भी यही कह रहा है और आंसर इन दोनों में से एक है, तो पी और आर तो आना ही आना है, तो ये तो रखना ही रखना है। डू नॉट गेट अ फेयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन बैक ब्रेकिंग लेबर, और फिर एंड द हाई कॉस्ट ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, किस चीज पे ऑन द सेल ऑफ देयर फार्म प्रोडक्ट। क्या आर और क्यू साथ साथ आ सकता है बेटा? क्या आर और क्यू साथ साथ आ सकता है? सर नहीं आ सकता, क्योंकि ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन बैक ब्रेकिंग लेबर एंड हाई कॉस्ट ऑफ सीड्स, एंड से पहले एक काम हुआ, अरे बोलो भाई, तो एंड के बाद दूसरी चीज की बात हुई, अरे बोलो भाई, यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेज, एंड के बाद फ्रेज आएगा, उसके बाद दूसरे फ्रेज की बात करेंगे, अरे बोलो भाई, हाँ या ना। तो मुझे लगा सर यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है और हाई कॉस्ट ऑफ सीड्स की बात हो, सीड्स जानते हो ना, बीजों के लिए आता है, जो बीज होते हैं उनकी हाई कॉस्ट, कॉस्ट मतलब अच्छी कीमत के लिए आता है। तो एस मुझे लगता है आर के बाद आएगा। एस किसके बाद आएगा बेटा? आर के बाद। आर के बाद एस देखना बेटा कहाँ आ रहा है, आर के बाद एस सर कहाँ आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है सर। आई थिंक डी इज द राइट आंसर, आई थिंक डी इज द राइट आंसर। अरे बोलो, समझ में आ रहा है बेटा? अरे बोलो भाई, हाँ या ना, क्लियर हो रहा है? एक बार और बताना चाहूंगा बेटा, स्टार्ट कहाँ से किया हमने? पी से स्टार्ट होगा, उसके बाद आर आया, उसके बाद एस आया, लास्ट में क्या आया बेटा? क्यू आया। सर आप लोग सहमत हो चीज़ों से? बिल्कुल सर, क्लियर है। वैसे भी सर ये ऐसे नहीं हो सकता, ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स इन बैक ब्रेकिंग लेबर ऑन द सेल ऑफ, नहीं, इसका कोई मेल नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। आई थिंक मजा आ गया सर। रिटर्न का मतलब कम बैक, वापस आना, और रिटर्न का एक मतलब क्या बताया? जो भी हमें बिजनेस से फायदा होता है। मजा आ रहा है सर? अरे सुल्तान, अब की बार तो कर दे चढ़ाई भाई, अब की बार पीछे नहीं हटना। सर मैं चाहता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से सर। अरे सर जल्दी से, मजा आने वाला है सर, जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से करिएगा क्वेश्चंस, टेक योर टाइम, जल्दी से। बिल्कुल सर, आई थिंक शुरू करें? बिल्कुल सर शुरू करना चाहिए, बिल्कुल सर, इतना ही समय मिलता है एग्जाम में आपको। एवरी जो आपका क्वेश्चन दिया गया है बेटा, उसको विद इन 20 और 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व करना है। और ये सर सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक राइट अप्रोच से कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी सर, आपको फंक्शंस को सीखना पड़ेगा। और ये काम करने का जो आपको एक्सपीरियंस देगा, वो एक टीचर नहीं सर, आपको आपकी प्रैक्टिस देगी। सर ध्यान रखना बेटा, मेरा आपकी लाइफ में कोई भी रोल नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं रोल प्ले करता आपकी लाइफ में बेटा, जब तक आप दिल से पढ़ोगे नहीं। सर मेरे पढ़ाने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो फिर कोई बचता क्यों? सबका हो जाता ना, मैं तो बहुत से लोगों को पढ़ाता हूँ। लेकिन बेटा सिलेक्शन पढ़ाने से नहीं, सिलेक्शन पढ़ने से होता है। सर शब्दों पे जाइएगा सर, मैं मजाक नहीं करता सर, मैं वही बात बोलता हूँ जो सच है, सच से मुझे बड़ा प्यार है सर। क्लियर हो गया सर? द ब्रोकर सेड, ये सर अपने आप में अभी आपको बताया गया, ये अपने आप में क्या है बेटा? ब्रोकर दलाल होता है ना, कहा। तो ये सर अपने आप में ब्रोकर ने कहा, कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब है, तो सर हमने इसको मान लिया क्लॉज। क्या मान लिया? क्लॉज। और ये क्या है बेटा? फिर कंजंक्शन। बोलो, कंजंक्शन के बाद इधर क्लॉज पार्ट है, तो इधर भी कौन सा पार्ट आएगा? अरे बोल के बता दो मेरे प्यारे बच्चों, क्लॉज ही तो आएगा। और क्लॉज की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, बिल्कुल क्लियर है। शुड सब्जेक्ट है, अ पर्सन हो सकता है सब्जेक्ट, बिल्कुल सर। नाउन है, शुड शॉप केयरफुली, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि शुड तो ऑक्सिलरी है, सॉरी मॉडल्स है, सॉरी शुड ऑक्सिलरी नहीं, मॉडल्स है। क्या है बेटा? मॉडल्स है। हु बाइज अ हाउस, ये क्या है सर? क्या हु यहाँ सब्जेक्ट काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। फॉर द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, ये भी नहीं करेगा सर। मुझे लगता है पी पहले आएगा सर, मुझे सी और ए दिखते गए कि ये हो नहीं सकते आंसर। सी और ए आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? या तो सर बी और या फिर डी। ये सर लेवल फर्स्ट है सर, बहुत प्यार से समझ में आ रहा होगा सर। फर्स्ट वीडियो पार्ट फर्स्ट जंबल से, पार्ट सेकंड मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया सर आपका, 2 छोटे छोटे पार्ट्स डाले हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएंगे और आप उन्हें पढ़िएगा, समझिएगा, दोनों पार्ट्स देखिएगा। एक पार्ट देखने के बाद दूसरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटिवली कनेक्ट हैं, समझ में बेटर रहेगा, है ना? तालमेल बिठाना है सर। ऑप्शन या तो ऑप्शन होना चाहिए आपका बी, या फिर क्या होना चाहिए? डी। मैं एक बार और बताना चाहूँगा, उसको पी से शुरुआत होगी भाई, अ पर्सन। अब यहाँ पे गौर से देखिए, वही वाली बात आती है, हु क्या है? ये सर हु वाले क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही आते हैं एग्जाम में।
रिलेटिव है। अरे बोलो, अगर यहाँ विच होता, क्या होता बेटा, विच, तो ध्यान रखना फिर नॉन लिविंग पार्ट को रिलेट नहीं किया जाता किसी भी, सॉरी फिश, अगर यहाँ विच होता, मैं गलत बोल रहा हूँ सॉरी, अगर यहाँ क्या होता बेटा, विच होता तो हु से पहले तो लिविंग आता है, लेकिन विच से पहले फिर नॉन लिविंग पार्ट आता। क्लियर हो रहा है बेटा, समझने की बात है। तो मैंने कहा एक चीज और है कि अगर यहां हु की बात करें तो इसको रिलेट किया गया किससे बेटा, बोलो, लिविंग पार्टी तो आना है हु से पहले। बिल्कुल सर, आर से पहले क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल सर, आर से पहले क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। आर से पहले क्या आना चाहिए, पी। यहां तो आर के बाद क्यू है, आर से पहले क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। आर से पहले क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। बी इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक यू गॉट इट क्लियरली, समझ में आ गया होगा, मजा आ रहा होगा बेटा। सर बिल्कुल सर, अरे बोलो हाँ। दोस्तों मेहनत का लेवल बढ़ा दीजिए सर। 2 GB होता है सर आपका इंटरनेट पैक, उसमें से सर 1 GB सर अपनी स्टडी पे खर्च करिएगा सर, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है सर। मैं कह रहा हूँ सर, और भी मज़ा आने वाला है। एक बार और बात करना चाहूँगा, हु रिलेट करता है किसको, लिविंग चीज़ों को, तो आर से पहले क्या आना चाहिए, पी। आर से पहले पी यहाँ पर है और कहीं है ही नहीं, खत्म हो गया सर। ये तो और अच्छा था, मैं चाहता इसको डायरेक्ट कर सकता था, मैं देख लेता सर हु दिख रहा है मुझे दूर से। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत ही ईजी है। हु देखा मैंने, कोई इंटरोगेटिव का बात तो नहीं है, इट मीन्स रिलेटिव है, तो कर दीजिएगा रिलेट, आर से पहले पी आएगा। बिल्कुल क्लियर है सर, बहुत आसान है सर। अरे बोलो हाँ या ना। मैं चाहता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। ये जो 9th जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें बच्चे, पता है क्या मैंने देखा है, बच्चे आजकल करते क्या है, कोई भी पैसेज है, पैराग्राफ है, कोई भी क्लोज टेस्ट है, कोई भी जंबल है, बच्चे उसकी लेंथ को देख के परेशान हो जाते हैं कि सर बहुत लंबा था, स्किप कर दिया। बेटा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई चीज़ लेंथी है, कोई भी टेस्ट है, कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी पैसेज है, वो लंबा है बहुत ज़्यादा, इट मीन्स उसमें जो भी दिया गया है, सूचना दी हुई है, इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वो ज़्यादा दिया है, कम दिया है, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा दिया है। अब एक बात बताओ, किसी पैराग्राफ में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दिया है तो आसान हुआ? अरे बोलो, बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा से ज़्यादा बातें सीखने को मिली वहाँ से। जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो फिर आसान है। एक बात बताओ, आप किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो तो अच्छी बात है, बुरी बात है? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है सर आप सही रास्ते पर हो। सर मैंने कहा पीपल, मैंने क्या कहा बेटा, पीपल। पीपल जो होते हैं लोग होते हैं। अब पीपल के बाद मैं रिलेट करता हूं सर चीज़ों को, ये अपने आप में स्टार्ट करना है सर, तो मुझे पता चला ये अपने आप में एक सब्जेक्ट तो हो सकता है, नाउन है भाई, बोलो। पीपल क्या है बेटा, यहाँ पे नाउन है। पीपल नाउन है तो सब्जेक्ट तो हो ही सकता है। अब मुझे बताइएगा कि इस सब्जेक्ट के बाद कौन सा पार्ट आना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, वर्ब आना चाहिए। अरे बोलो भाई, सिंपल सी बात है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, इट मीन्स स्टार्ट कहां से होना है बेटा, एस से होना है। इसका मतलब है सर ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। अरे बोलो भाई, इसका मतलब है सर ऑप्शन ए भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि सर एस से स्टार्ट होने की बात या तो सर बी में की गई है या फिर सी में की गई है। एस से स्टार्ट होने की बात मेरे प्यारे बच्चों या तो ऑप्शन नंबर बी में की गई है या फिर ऑप्शन नंबर सी में की गई है। क्लियर हो रहा है सर? मैं स्टार्ट कर देता हूं सर, ठीक है। तो मैंने कहा बिगिन टू बी सीरियस अलार्म्ड। अरे बोलो भाई हाँ या ना। लेकिन सर इससे कुछ हुआ नहीं सर, अभी तो ऐसे, अभी तो सर कहानी बहुत बाकी है सर। मैं चाहता हूँ कुछ और पढ़िएगा, चीज़ें और निकल कर आएंगी। अभी हमने सर PQR के बारे में तो देखा ही नहीं है, इसको भी देखेंगे। व्हेन दे फेल्ट द अर्थ ट्रेम्बल लिविंग नियरेस्ट टू द वॉल्केनो, है ना, वॉल्केनो जानते होंगे, है ना? बिल्कुल सर। मैंने कहा कि ट्रेम्बल जो होता है ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कांपना। अर्थ ट्रेम्बल, पृथ्वी का कांपना। देखा होगा पृथ्वी कभी कभी, कुछ दिनों पहले की बात है, आई थिंक 1 या 2 साल हो गया, पृथ्वी हिली थी नहीं हिली थी, तो वो अर्थ ट्रेमर था। एक वर्ड और सुना होगा आपने, ट्रेमर, TREMOR, पृथ्वी का कांपना। ट्रेमर सुना था नहीं सुना? अरे अर्थ ट्रेमर आया था कि नहीं आया था बेटा? बिल्कुल सर। मुझे लगा ये पृथ्वी का जो कांपना है ये हमने उन्होंने फील किया है। फील क्या किया है? क्या फील किया है? पृथ्वी का कांपना। फील तो कुछ ना कुछ किया। दे सर आपको चीजों को कनेक्ट करना है सर। दे फेल्ट, जैसे पता चला फेल्ट, कुछ तो महसूस किया गया होगा सर। तो सर मुझे पता चला महसूस किया है कि सर पृथ्वी का कांपना। पी के बाद क्यों आना चाहिए सर, और पी के बाद क्यों सर इधर तो है लेकिन इधर नहीं है। इसका मतलब है सी गलत है और बी राइट आंसर है।
मज़ा आ रहा है सर, चीज़ों को सर आसानी से सीखना है सर। अरे बोलो भाई, चीज़ों को कैसे सीखना है बेटा? बहुत ही आसानी से सीखना है। अरे बोलो भाई, क्लियर है बेटा? तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यहाँ मुझे दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ी बहुत ही ईजी से। पीपल जो अपने आप में सब्जेक्ट है, पीपल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है भाई? ऑब्वियस सी बात है, वर्ब आएगी तो बिगिन आने लगा। अरे बोलो भाई, तो इट मीन्स एस से स्टार्टिंग होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, अब एस से स्टार्ट होगी तो सर एस से स्टार्टिंग तो बी और सी में हो रही है ना? बिल्कुल सर, डी और ए गलत हो गया, लेकिन सर आगे क्या करेंगे? बिल्कुल सर, आगे देख तो रहे हैं, दे फेल्ट, बिल्कुल पढ़ लेते हैं, व्हेन दे फेल्ट। सर यहीं से चीज़ें देखते हैं, दे फेल्ट, महसूस किया उन्होंने। सेकंड फॉर्म में फील का है ना, फील फेल्ट होता है, तो फेल्ट महसूस क्या किया उन्होंने? बताओ, लिविंग नियरेस्ट, पास में रहना महसूस किया। ये क्या महसूस थोड़ी होता है, इसमें क्या महसूस करना है बेटा? ये तो देख सकते हो आप लोग, कोई बार पास में रह रहा है नहीं रह रहा है। अरे बोलो, सिर्फ उन्होंने महसूस किया पृथ्वी का ट्रेम्बल, या कि पृथ्वी का कांपना। अरे बोलो भाई, हाँ है ना? मतलब है साफ। पी के बाद क्या आना चाहिए बेटा? क्यों आना चाहिए? पी के बाद क्या आना चाहिए बेटा? क्यों आना चाहिए? अरे बोलो हाँ या ना? जो दिया हुआ है सर ऑप्शन नंबर बी में, तो मुझे आंसर कौन सा लगा? बी सही आंसर लगा। अरे बोलो हाँ या ना? दिल से समझना सर चीज़ों को, मैं चाहूँगा सर आपकी समझ में आ गया होगा। अरे बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10, आज का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। मज़ेदार क्वेश्चन है सर, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा मत करना सर, अरे सर बहुत बड़ा था, है कुछ बड़ा नहीं है सर, मैंने बड़ा कर दिया है, अभी छोटा भी हो जाएगा सर, बहुत आसानी से, है ना? और मैं हूँ ना, क्यों बेटा? शुरू करते हैं सर चीज़ों को। समय ले लिया होगा बेटा आप लोगों ने, है ना? देखते जाइए, चीज़ों को समझते जाइए। विद ओनली 5 रुपीज इन हर पॉकेट, 5 रुपये थे बस मात्र, है ना? पॉकेट में, ना पता नहीं कौन है ये, किसकी पॉकेट की बात हो रही है? द ब्रेव मदर टेरेसा। पता चल गया किसकी पॉकेट की बात हो रही है? द ब्रेव मदर टेरेसा। सर यहाँ कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगने का मतलब है सर जो दिया हुआ पार्ट है वो कंप्लीट नहीं है, वो अपने आप में एक फ्रेज है। क्या है बेटा? वो अपने आप में फ्रेज है। अब सेंटेंस को स्टार्ट करना पड़ेगा, और सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। अरे बोलो भाई हाँ या ना? तो मुझे लगता है सर सेंटेंस स्टार्ट होगा हमारा ऑप्शन बी से। देखिएगा, द ब्रेव मदर टेरेसा, ये पूरा सब्जेक्ट पार्ट है कि नहीं बेटा? एमंग द पुअर ऑफ इंडिया, ये तो है नहीं, है ना? ये तो हो नहीं सकता। लर्नेड, ये भी सर हो नहीं सकता, ये वर्ब है। एंड भी एक कंजंक्शन है, तो इट मीन्स आई नीड सब्जेक्ट। मुझे क्या चाहिए बेटा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? नाउन या प्रनाउन पार्ट, जो किस में दिया गया है? ऑप्शन पी में दिया गया। अरे बोलो, स्टार्ट कहाँ से होना है? पी से होना है। तो या तो बेटा ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन सी होगा, बी और डी गलत है। क्यों भाई? मैंने तो सर बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझा। मैंने तो सर स्टार्ट किससे करना है? पी से। मैंने कहा सर आप कितना भी एफर्ट्स लगाइएगा, कितनी भी प्रैक्टिस करिएगा, आपके लिए सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक आंसर पे करना पड़ेगा, लेकिन 1-2 आंसर्स आपके बहुत ही जल्दी कट जाएंगे। फिर आपको 2 क्वेश्चंस में ऑब्जर्वेशन करना है, और बहुत ही आसानी से करेंगे बेटा। शुरू करते हैं। द ब्रेव मदर टेरेसा, ये सब्जेक्ट है ना? बोलो भाई। अब आप देखिएगा, उसके बाद हमें चाहिए वर्ब। एंड वर्ब है? नहीं है। अमंग वर्ब है? सर नहीं, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर मुझे वर्ब मिला, बोलो बेटा, बोलो बेटा, क्या मिला वर्ब मुझे? आर। अरे बोलो भाई, क्या मिला? आर। मुझे पता चला कि पी के बाद आर आना चाहिए। सर पी के बाद तो आर इधर भी आ रहा है, और पी के बाद आर इधर भी आ रहा है। क्यों बेटा? पी के बाद आर इधर भी आता है, और पी के बाद आर इधर भी दिया हुआ है ना? दोनों ऑप्शंस में पी के बाद आर गिवन है। मेरे बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो भी अप्रोच मैं आपके सामने लेके आया हूँ सर, लेवल फर्स्ट से, सर हिला के रख देगी सर। बिल्कुल सर, चीज़ों को बहुत ही दिल से समझना है। अरे बोलो हाँ या ना? तो मैंने कहा पी के बाद क्या आना है? आर आना है। या तो ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन ए होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे की कहानी करते हैं। सर एंड बिगिन, सर मैंने बताया एंड एक कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन समान चीज़ों को जोड़ता है। एंड से पहले कुछ काम हुआ है, बिल्कुल सर, उन्होंने सीखा है। लर्नेड क्या होता है? सीखना। लर्न क्या होता है? सीखना। क्या सीखा है? बेसिक मेडिकल स्किल्स। एंड बिगिन टू लिव। और दूसरा काम क्या किया उन्होंने? रहने लगी है। सर 2 चीज़ें जोड़ी गई हैं, यानी कि आर के बाद क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। अरे बोलो भाई, आर के बाद क्या आना चाहिए? एस। सर आर के बाद एस, सर यहाँ तो नहीं है, देखना, इसका मतलब है आर के बाद एस यहाँ दिया हुआ है। देखो सर, गौर फरमाइएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट।
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सर एंड से जुड़ने वाली चीजें बिल्कुल सेम रहती है। जब एंड से पहले किसी एक्शन के कंप्लीट होने का काम हुआ है तो एंड के बाद भी वही होगा। पहले तो उन्होंने सीखा है, फिर रहने लगी हैं। कौन? मदर टेरेसा। कहाँ रहने लगे? अमंग द पुअर ऑफ इंडिया, गरीबों के बीच में ना। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों? आई थिंक यू गॉट इट क्लियरली, समझ में आ गया होगा सर, बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड, बिल्कुल सर, एक एक वर्ड सर समझ में आना चाहिए आपको। मेरा आपसे वादा है, अगर सर कोई दिक्कत होती है तो सर बिल्कुल सर, हाँ मैं सर एक चीज़ के लिए ज़रूर सॉरी बोलना चाहूँगा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप जुड़ते रहिए और चीज़ों को देखते रहिए। हाँ, हो सकता है वीडियो में थोड़ा सा समय लगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं रेगुलरली टाइम टू टाइम वीडियोज़ पोस्ट करता रहूँगा और आप इनका आराम से अपना टाइम दीजिएगा और समझिएगा। और बस बिल्कुल सर दिल से समझना है सर। सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, चीज़ों को पूरा पढ़ें सर, बिल्कुल सर पूरा पढ़ें, चीज़ों को पूरा सीखें और मेरे साथ सर जुड़ें और इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलिएगा सर, आज के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।